हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, ओल्ड इज गोल्ड सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2021 में एग्जाम हुआ था। पटवार वाला 4th शिफ्ट में हुआ था। 24/10/21 को हुआ था। इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आप इसको देखना, इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, ठीक है। और आपको एक आइडिया लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको एक आइडिया लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरू करते हैं। आइए हम देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करंट का है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसने सहायक भूमिका में श्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? श्रेष्ठ अभिनेत्री, तो इसमें आंसर आएगा फारूक जफर। आंसर ये हो जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। वह सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी कौन है जिसने पैरालंपिक पदक जीता था? आंसर बी, सुहास यथिराज। बी आएगा इसमें। ये सर्वप्रथम आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक पदक जीता था, सुहास पथिराज। देखिए, इसमें कौन बॉक्साइट एस्क है, लोहे का, चांदी का, मरकरी का, एल्युमिनियम का। आप सब जानते हो कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का एस्क है। आंसर 20 में राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको इसमें वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आप काम के हैं, और जो काम के नहीं वो नहीं कराए जाएंगे ना, जो आप काम के वही कराए जाएंगे। किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? हास गैस कौन सी है? लाफिंग गैस जो है N2 है, N2O। बी इसमें आंसर हो जाएगा। इसको देखिए, निम्न को सम्मिलित करें। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेर शाह सूरी। दौलताबाद, पुराना किला, कुतुब मीनार, सीरी। देखिए, इसमें इल्तुतमिश में आएगा कुतुब मीनार, थर्ड, ठीक है। फिर आएगा इसमें अलाउद्दीन खिलजी का आएगा सीरी, 4। फिर मोहम्मद बिन तुगलक का आएगा इसमें दौलताबाद, और शेर शाह सूरी का आएगा इसमें क्या? पुराना किला। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैचिंग करेंगे इसको हम 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2, तो इसमें मैचिंग करेंगे। देखिए, 3 4 1 2, इसका आंसर एक ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रम अनुसार सही क्रम कौन सा है? मतलब भारत की यात्रा करी थी इन्होंने, तो कालक्रम के अनुसार कौन सा क्रम है इनका, ठीक है ना। टॉमस रो, फाहियान, हेनसांग। तो सबसे पहले आप जानते हो कि फाहियान पहले आया था, फाहियान, हेनसांग, टॉमस रो, BCA। तो इसमें आंसर डी हो जाएगा, BCA हो जाएगा। देखिए, 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्तांतरण, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण, भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चरयुक्त कारतूस। केवल 4 सही है। 4 क्यों सही है? उसमें पूछा हुआ है कि सिपाहियों के विद्रोह का तात्कालिक कारण, तो तात्कालिक कारण यही था, ठीक है। आंसर 4 हो जाएगा। ये भी कारण थे, लेकिन पूछा क्या है, तात्कालिक कारण क्या था? आंसर 4 हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ब्लैंक में गठित किया गया था, तो ढाका में। आंसर भी हो जाएगा। मुस्लिम लीग को शुरुआत में 1906 में ढाका में गठित किया गया था। आंसर भी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर के वेद समाज की स्थापना ब्लैंक में की गई थी। तो देखो, ब्रह्म समाज में से प्रेरणा लेकर के वेद समाज की स्थापना मद्रास में करी और 1864 में करी, 1864 में करी थी। आंसर भी राइट हो जाएगा इसमें। ये देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार करें और कूटों को से सही विकल्प चयन करें। राज तरंगड़ी कल्लड़ द्वारा रचित एक पुस्तक है, कि गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त काल के बारे में बात बताती है, राज्य के प्रति राजा की निष्ठा के बारे में बताती है। तो इसमें केवल 2 सही है, केवल एक कश्मीर का इतिहास है। आंसर 2 राइट है, बी ऑप्शन राइट है इसमें से। INA के युद्धबंदियों पर मोर्चा चला, कौन कौन थे वो और कहाँ चला था? ये इसमें पूछे लोकेशन कहाँ है, तो लाल किला दिल्ली में चला था INA के युद्धबंदियों पर, ठीक है ना। तो बी इसमें आंसर राइट हो जाएगा। ये देखिए, एक कमेटी दे रखी है, कमेटी, और कमेटी के साथ में सुन रखा है कि गलत युग्म चयन करना है, ठीक है। देखिए, प्रारूप समिति, ये पहला ही गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, वो किसकी थी? आप जानते हो, भीमराव अम्बेडकर की थी प्रारूप कमेटी। ये गलत है पहला ही। मौलिक अधिकार उप समिति, जैविक प्रणाली सही है। संघ समन्वय समिति, जवाहरलाल नेहरू से सही है।
प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, ये सही है। आंसर इसमें ए होगा, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगर कुछ है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। आंसर ए इसमें हो जाएगा। इसमें ए आंसर है और ऑप्शन गलत है, इसमें ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो आप सब जानते हो 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। आंसर ए हो जाएगा इसमें। ये देखिए, निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आप सब जानते हो, जीवी मावलंकर। आंसर सी हो जाएगा इसमें। ये देखिए, नीचे दिए गए दो वक्तव्यों को अभिकथन ए और बी तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों को देखना है और सत्य बताना है। अभिकथन ए, कथन ए, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है। तर्क कि भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियाँ हैं, ये गलत है। तो इसमें ए सत्य है और बी आर जो असत्य है। कथन सही है और तर्क गलत है। आंसर सी हो जाएगा। सी इसमें आंसर राइट है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है? लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है। आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 है। ठीक है, तो दोस्तों आर्टिकल भी ध्यान दे देखना आप, आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था? हाँ, योजना आयोग के स्थान पर आया था नीति आयोग। आंसर ये हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है ना, ध्यान रखना दोस्तों। अब इसकी लंबाई कुछ और भी हो गई है। करंट का आप डाटा देख लेना कि भारतीय समुद्री तट रेखा की लंबाई बढ़ गई है। करंट का मैटर देख लेना आप। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब है। आंसर सही हो जाएगा इसमें। ये देखिए, खान पूछे इसमें, खान क्षेत्र खनिज, कौन सा खान खनिज यहाँ से निकलता है? तो पता है खिचड़ी से तांबा निकलता, सी इसमें सी हो जाएगा। कॉपर तांबा निकलता है खिचड़ी से। बेरडल लोहा की है, एक हो जाएगा। पालाघाट मैंगनीज की है। कालांडी किसकी बॉक्साइट की है? तो इसमें 3 3 1 4 2 हो जाएगा। देखो आंसर सी हो जाएगा, 3 1 4 2। सी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी मोहाना बनाती है? मोहाना एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा है जो मोहाना बनाती है। एक दिए गए तो देखिए, तो 5 नदियों मोहाना बनाती है तुम्हारी कौन सी? ए नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतया पूर्व अनुमानित बदलाव कहलाते हैं। पूर्व अनुमानित बदलाव जो होते हैं वो होता है सी, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी इसमें आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किनके कारण सागरों महासागरों में ज्वार भाटा आते हैं? तो ज्वार भाटा जो आते हैं सागर महासागरों में, ये फर्स्ट इसमें सूर्य का जो ग्रेविटी फोर्स है उसके कारण आते हैं, चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण आते हैं, पृथ्वी के अपकेंद्र बल, तीनों राइट हैं। ऑप्शन है इसमें 1 2 3, ये तीनों जिम्मेदार हैं ज्वार भाटा आने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, गलत कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ए MP सही है। दाची गांव अभ्यारण्य JNK जम्मू कश्मीर। काजीरंगा असम। मुदमुलाई अभ्यारण्य ये आंध्र प्रदेश, ये गलत है। आंसर डी हो जाएगा। और तीनों सही है, ये गलत, डी गलत है। ठीक है दोस्तों, देखिए ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था? खरड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। खरड़ा जो है गढ़ के निर्माण व मरम्मत के लिए 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। 2 रुपये प्रति घर से वसूले जाते थे। आंसर बी हो जाएगा इसमें आंसर। घग्गर का मैदान आप जानते हो, गंगानगर हनुमानगढ़ जिला 2 जिले आते हैं। गंगानगर हनुमानगढ़ जिला 2 जिले आते हैं। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है, तो उदाहरण भील जनजाति में गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इसमें कि राजस्थान में करौली जिले का गठन हुआ। करौली जिला 19 जुलाई 1970 में, ध्यान रखना। आंसर बी हो जाएगा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? रावचुंडा। आंसर बी हो जाएगा, आंसर डी होगा। राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक थे रावचुंडा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आप सब जानते हो कि के वर्मा है। वर्तमान में कौन है? KR श्रीराम। ठीक है दोस्तों, वर्तमान ध्यान रखना, करंट का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित करना ग्रंथ को। देखो ये जो पृथ्वीराज रासो है ना, ये किसका है? ये आपके चंद्रप्रदायी का है। ठीक है, और ये जो बातार फुलवारी श्यामल दास की है।
नहीं नहीं, वीर विनोद जो है, सॉरी, वीर विनोद श्यामल दास का है और बाता फुलवारी विजेंद्र देथा का है। बिज्जी बोलते हैं, विजेता देथा। ठीक है, आंसर इसमें दो दो तीन एक हो जाएगा। देखो बी आंसर है, 2 3 1। ये ध्यान रखना है, साहित्य वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप जानते हो कोटा में हुआ था लाला जयदयाल मेहराब का, 15 अक्टूबर हुआ था, तो लाला जयदयाल मेहराब का आंसर सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालवेलियों का नहीं है? शंकरिया, पटियारी, इंडोड़ी। चरी नहीं है, चरी इसका नहीं है। कौन सा युग असंगत है? देखो वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में सही है, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर ये गलत है, समृद्धेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ सही है, रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर सही है। इसमें बी आंसर राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बढ़िया है कि अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले रणथंभौर आक्रमण हुआ था, ठीक है ना, उसके बाद चित्तौड़गढ़ पर जालौर, 3-2-1 इसका आंसर हो जाएगा। 3-2-1, ठीक है ना, ये अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किए थे। 3-2-1 आंसर इसमें ये हो जाएगा। देखिए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री राजस्थान एकीकरण में आता है, तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शुभारंभ कामत है, ठीक है ना। मत्स्य संघ 18 मार्च 48। ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। देखो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर 3, तालछापर चूरू, फुलवाड़ी नाला उदयपुर, पनमड़ा भरतपुर। तो इसमें 3-4-3-4-2-1 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 3-4-2-1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, आंसर भी हो जाएगा इसमें। ये देखो ये बड़े क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ है, हेरिटेज ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस, विलेज ऑन व्हील्स, क्या पर्यटन सेवाएं, ठीक है ना। ये कब स्टार्ट हुआ, डेट पूछी हुई है। देखो ये जो हेरिटेज ऑन व्हील्स है ना, ये स्टार्ट होती है आपकी, ये 2006 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। और ये रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है, ये हुई थी 2009 में, ठीक है। और ये रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस जो है, ये सही है, ये 54-95 में हुई थी। और विलेज ऑन व्हील्स जो है वो आपके 2004 में स्टार्ट हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? 3-4-2-3-1, 4-2-3-1, ठीक है ना। ये व्हील्स हैं और इनकी डेट प्रारंभ कब हुई थी, ये पर्यटन सेवाएं हैं। 4-2-3-1 आंसर सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीपल पन्ना क्या है? आप जानते हो पीपल पन्ना जो है, पीपल पन्ना ये स्त्रियों के कान का आभूषण है, आंसर ये हो जाएगा इसमें। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल जी। राजस्थान कबीर कहते हैं इसको। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? आप समझते तो मोहम्मद हादी, आसीन और मोहम्मद हादी दोनों थे ये। तो अगला क्वेश्चन है कि विरासत और स्थान, जल महल कहाँ है? जल महल तुम्हारा जयपुर में है, एक थम्मा महल आपके जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है। तो 3-1-2 इसमें आंसर भी हो जाएगा, 3-1-2 इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है देखो कि राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं, सही निर्णय चुनाव होना है कि राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। दूसरा, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के जिले चुनाव संपन्न कराना। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन तय करने का करना। ये गलत है, इसमें 1 और 2 बात सही हैं। देखो ऑप्शन 2-3 नहीं, 1 और 2 सही है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसमें सही हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कामर जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? वाद्य यंत्र बजाया जाता है तंदूरा, आंसर इसमें ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कथन बचा करना है। उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं, वे राष्ट्रपति की इच्छा पद पर रहते हैं, उनमें राज्य की कार्यकारी शक्ति नहीं होती हैं, सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। देखिए पहला गलत है, भारत के मुख्य नियुक्त राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन गलत है, तो 2 सही है, 3 सही, 4 सही। ये दोनों फर्स्ट गलत है, 2-3-4 सही है, आंसर में 2-3-4 हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 2-3-4, 1-2-3, 2-3-4 ऑप्शन सही है, आंसर सी हो जाएगा इसमें। राजस्थान हिंदुस्तान पचवेता क्या है? पचवेता क्या है? पचवेता जानते हो, मोटी शुद्ध शॉल है। पचवेता क्या है? मोटी शुद्ध शॉल है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है अजमेर में। लाल्या काल्या मेला अजमेर, आंसर डी हो जाएगा इसमें। तो ये जयपुर कथक केंद्र कौन सा युग्म सही है? जयपुर कथक केंद्र 82 गलत है। राजस्थान हिंदी केंद्र अकादमी 80 गलत है। राजस्थान ललित कला अकादमी 57 ये सही है।
ये सही है, ठीक है ना। राजस्थान ललित कला अकादमी जो है 57 ये सही है। राजस्थान संस्कृत अकादमी ये उनकी गलती, ये भी गलत है। केवल इसमें सी सही है, आंसर सी राइट है इसमें। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग ने सर्वाधिक बार शपथ ली? देखो, हार्दिक जोशी शेखावत 4 बार ये रहे थे और 3 बार रहे थे ये, आंसर इसमें राइट है, ये है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं थे? नहीं थे जनगणना, नहीं थे। देखो, एस के जैन थे, एन के जैन थे, सगीर अहमद थे, कांता भटनागर थे, प्रेमचंद जैन ये नहीं थे। आंसर डी हो जाएगा इसमें, डी इसमें आंसर राइट है। राजस्थान में सातुड़ तीज, ऑप्शन तो सातुड़ तीज, ये बूंदी की कजली तीज है, वही है। भाद्रपद किस तृतीया, आंसर डी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, यही है। आंसर इसमें डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके मैंने पटवार अभी जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके सॉल्व कराए हैं। इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, ये सब कुछ है। लाइब्रेरी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन का भी, उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुए थे, मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप विश्वास कीजिए, आप बिलीव करिए मुझ पर। मैं जो ओल्ड इज गोल्ड सीरीज चला रहा हूँ, इसमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।